नमस्ते। रामकृष्ण हरी। रामकृष्ण हरी। हाँ, अवधूत जी, आप पुर्तगाली आके पहुँचे हैं, तो आप इधर का माहौल के बारे में कुछ बोल दीजिए जी। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, और सबसे मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हम सबके चहीते, जैसे हम सबके ऊपर अपने बड़े भाई जैसा प्यार करने वाले पंडित सुधीर नायक जी। उनके वजह से मैं यहाँ पे जो जीएसबी सब समाज है, और कर्नाटक का ये जो उडुपी मैंगलोर है, ये सब पूरा इसमें जो एक उन्होंने रिवॉल्यूशन किया है सुधीर दादा ने कला कोस्ट के माध्यम से। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ, और उसके माध्यम से, कला कोस्ट के माध्यम से सुधीर जी हमें यहाँ पे बुलाते हैं हर प्रोग्राम में। और ये 550वां वर्ष है, महोत्सव है पुर्तगाली मठ का। और हम सभी कलाकार, सभी भाग्यशाली है कि इस अवसर पे, और आज एकादशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है सबके लिए। जो हमारे संतों की सीख है, पूरा आसे तो हिमाचल जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारे हज़ारों सालों से ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने जो ज्ञान दिया है, जो जीवन का मार्ग दिखाया है, आजकल के ज़माने में हम लोग कहीं पे उसे भूल न जाए, क्योंकि हम लोग सब मॉडर्न हो रहे हैं। तो मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ही आनंद और अभिमान है कि मैं जैसे अभी पिछले 10 साल से ज़्यादा मैं यहाँ पे साउथ में आ रहा हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा कुछ तो पिछले जन्म का रिश्ता है साउथ से। जितना प्यार मुझे यहाँ पे मिलता है, हम सब लोग कलाकारों को मिलता है, उससे हम लोग बहुत ही सदगदित होते हैं। तो ये यहाँ के लोगों ने जो परंपरा सहज के रखी है, जो मैंने देखा है कि यंगस्टर्स है जो बहुत ही अच्छे अच्छे इस पे काम कर रहे हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सब लोग हैं, लेकिन अपनी परंपरा भी उसी अभिमान से वो सब लोग निभाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में जो युवा है उनके लिए एक सीख है कि हम सबसे पहले हिंदू हैं। हमारा धर्म जो भगवान 5000 6000 7000 साल से जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, तो जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो उसे संभाल कर हम तक पहुंचाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको आगे पहुंचाना है। और भजन परंपरा ऐसी परंपरा है, सैकड़ों सालों से भगवान तक पहुंचने का बहुत ही एक सरल माध्यम है कि सीधा आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है। ज्ञानेश्वर महाराज जी के माँ के उनके ननिहाल से, ज्ञानेश्वर महाराज जी के मदरहुड से मेरी परंपरा है। तो भजन परंपरा मेरे घर में पीढ़ियों से है, और उसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में करने को मिलता है। और यही एक साधन है जीवन का जो हम लोग शांति खोजते हैं। आजकल के ज़माने में सब लोग भाग रहे, तो कहीं पे थोड़ा एक रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा स्टे की ज़रूरत है, थोड़ी कामनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये शब्द सुनाई देता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो उसके लिए भजन ये सबसे बड़ा एक औषधि है। और मैं यहाँ पे जब से आता हूँ, मैंने झंकारा ट्रूप जैसे है उडुपी का, उनके माध्यम से मैंने सुना है कि सब यंगस्टर इतना तल्लीन होकर भजन गाते हैं कि जो बाकी के कॉन्सर्ट्स बड़े बड़े होते होंगे, लेकिन उसका असर कुछ टाइम के लिए है, लेकिन भजन का असर और उसका एक पॉजिटिव पावर तैयार होता है, पॉजिटिवनेस आ जाता है। और यहाँ पे मैं मंदिर में आया, पुर्तगाली मठ में, इधर यहाँ पे जो वातावरण है सच में इतना भव्य दिव्य है। सब मुख्य मंदिर में आज भगवान राम जी को पांडुरंग परमात्मा के रूप में उन्होंने यहाँ पे सजाया है सब भक्तगणों ने। तो ऐसा लग रहा है कि मैं पंढरपुर में आया हूँ। तो वैसे तो भगवान चराचर में है, और भगवान ने खुद बताया कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो सब जगह पे भगवान है जहाँ पे भक्त भजन करते हैं। और ये भूमि जो है, ये परशुराम की भूमि है, भगवान परशुराम की भूमि है। और ये जो परंपरा है, यहाँ के युवाओं ने जिस तरह से उसको संभाल के रखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके माता पिताओं को धन्यवाद देता हूँ। और ये परंपरा ऐसी ही आगे बढ़ती रहे, हम सबके हाथों से ऐसी सेवा होती रहे। मैं पुर्तगाली मठ आदरणीय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद हम सबके साथ बने रहे। भगवान पांडुरंग परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। रामकृष्ण हरी। रामकृष्ण हरी जी, धन्यवाद।